आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि सरकार ने सभी राज्यों में जन स्वास्थ्य केंद्रों में 162 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी है। इससे चिकित्सा सेवा में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की क्षमता 154 मीट्रिक टन से अधिक बढ़ जाएगी। ट्वीट संदेश में मंत्रालय ने कहा कि केंद्र द्वारा स्वीकृत 162 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 33 पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। इन 33 संयंत्रों में से 5 मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं। इस माह के अंत तक 59 संयंत्र और अगले महीने 80 संयंत्र स्थापित कर दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों ने जन स्वास्थ्य केंद्रों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की सराहना की। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के अनुरोध पर भारत सरकार ने 162 संयंत्रों के अलावा 100 अतिरिक्त संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने और उसकी रिपोर्ट 24 घंटे में आना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन की व्यवस्था को पुख्ता बनाया जाए और होम आइसोलेशन में रह रहे हर मरीज को निःशुल्क दवाई की किट उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, दवाओं की सुविधा निर्बाध रूप से मिलती रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इन सुविधाओं की जानकारी कॉल सेंटर 1075 के माध्यम से जनता को निरंतर मिलती रहे। देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए इस साल अप्रैल में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्थगित कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया। जेईई मुख्य परीक्षा के अप्रैल सत्र का आयोजन 27, 28 और 30 अप्रैल को होना था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की संशोधित तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। एजेंसी ने कहा कि नई तारीख की घोषणा परीक्षा से कम 15 दिन पहले की जाएगी। जेईई मुख्य परीक्षा इस वर्ष 4 सत्रों में आयोजित की जानी थी। फरवरी और मार्च में इस परीक्षा के 2 सत्र पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शिवपुरी जिले में कल 195 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। अब जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 972 हो गई है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों की मदद के लिए मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद से संबंधित स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कल से 22 अप्रैल तक आयोजित किया गया है। टीकमगढ़ जिले में कोरोना के 169 नए केस मिले। अब जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1087 हो गई है। पन्ना जिले में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 225 नए कोरोना मरीज पाए गए। अब यहां 2452 मरीज हो गए हैं। शहडोल जिले में कोरोना के 216 नए मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और लोगों में जनजागरूकता फैलाने के लिए आगरमालवा जिले में कोरोना वॉलंटियर्स द्वारा मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सैनिटाइजर से हाथ धोने और टीके लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज भोपाल आगमन का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया है। होशंगाबाद जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक 1,40,000 मीट्रिक टन के करीब गेहूं की खरीदी हो चुकी है। कोरोना वायरस से पीड़ित वकीलों के इलाज के लिए स्टेट बार काउंसिल की वित्त समिति ने 5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और दिल्ली कैपिटल का पंजाब किंग्स से होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।